हेलो, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम करे, बिना इंट्रोडक्शन के। मैं ले रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर हमारा फर्स्ट ग्रेड का है जो कि आरपीएससी ने करवाया है 11 अक्टूबर 2022 को। अभी 11 से ये चले थे काफ़ी, 5 ग्रुप में। तो मैं आज पेपर करवाने वाली हूँ। सिर्फ आप सुनिए, आप मेरे बोलने के साथ आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए और उसका आगे कीजिए। मैं दोबारा जब रिपीट करूंगी, सारे पेपर मैं रोज करवाऊंगी एग्जाम के दिन तक। आपका रेस्पॉन्स चाहे नेगेटिव आए तो भी मैं इन पेपर्स को करवाती रहूंगी। मेरा ध्यान इसके अंदर रहेगा। मैं क्वेश्चन भी बोलूँगी, मैं आंसर भी बोलूँगी। मेरा ध्यान इसी में रहेगा, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल लगातार सतर्क रहिएगा और आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये है 11 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको पता है, आहड़ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? ठीक है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो महाराणा राज सिंह। अली चौहान डायनेस्टीज के पुस्तक के लेखक कौन है, पता है आपको? अली चौहान डायनेस्टीज, दशरथ शर्मा। नेक्स्ट, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो बताइए, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने AK ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? बताइए, जलालाबाद। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था? तो वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के बेटे का नाम प्रताप सिंह बारट और भाई का नाम जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट, मुद्राक्षर और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। गैर शांत, अच्छा ये तो मैथ्स का आ गया, छोड़िए आप। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा है? आभानेरी। इसमें ऑप्शन में आभानेरी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर की सभ्यता कैसा है? ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण। तो बताइए, ताम्रयुगीन। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जैसलमेर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है, हाँ, कपड़े पर चित्रित डैश नाद द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? पिछवाई। कपड़े पर जो डिज़ाइन होता है वो पिछवाई, और पिछवारी नाद द्वारा राज संबंध। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, किस शब्द में ये भी हिंदी के, छोड़िए आप इसको। सिर्फ हम SST का पार्ट करेंगे, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है? बांसवाड़ा में। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है बांसवाड़ा, सोने की खान मिले ना वहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में? तो बरखान एवं परवलई। नेक्स्ट है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसमें अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। अपराध हो गया, भ्रष्ट हो गया, या अवैधानिक आचरण हो गया, गैर निवास हो गया, ये सब क्या है? मताधिकार का, ऐसा इंसान मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है? बताइए, 3 वर्ष। नेक्स्ट है आपका,
8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? झुंझुनू। नेक्स्ट, इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप इसको छोड़िए, मैं आपका एक बार रिपीटेशन करवा देती हूँ। काली सिंध की सहायक नदी आहू, बनास की कोठारी और चंबल की मेज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा। इसके संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो इसका है नमामि गंगे प्रोग्राम। गंगा के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन कौन से बयान हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका सिर्फ ये नहीं है, बाकी ये हैं। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खियार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। नेक्स्ट, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट, आप बताइए पहली से पांचवी कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के बारे में कहा है और मैनेजमेंट के बारे में उसने 4 ऑप्शन है इसमें, संगठन, बजट निर्माण, नियोजन और समन्वय। तो ऑब्वियसली आप इसमें से आंसर निकाल लेंगे, बजट निर्माण नहीं है, बाकी संगठन, समन्वय और नियोजन है। पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो मैं इसको आपको समझाना चाहूँगी। इसमें ऐसे चलता है कि अगर 30 पर एक टीचर, अब 30 को मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, अगर 60 हो गए तो 2 टीचर, अगर 90 हो गए ना, 61 से 90 के बीच में है तो आपके लिए 3 टीचर यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। बिना प्रिंसिपल के भी काम 3 टीचर चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। 25 का मतलब 25 किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात के कितने छात्रों पे कितनी से टीचर होने चाहिए, ये आपको पता है। मैं एक्सप्लेन किसी को नहीं करूँगी, एक्सप्लेन करने में काफ़ी लंबा होता है। मैं आपके क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आप देखते जाइएगा। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह है कोटा। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, तो दिलवाड़ा पता है आपको कहाँ पर है? आपका सिरोही, नाथद्वारा, राजसमंद में भीलवाल, जालौर और गणेश्वर सीकर, ये सबको याद हो गए होंगे, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं आप सभी। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो सिर्फ चौथा कथन सही है। ये राजकीय मतलब राज स्किल 2022 जो है प्रतियोगिता, ये राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई है। यह औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ट्रेनर्स मतलब ट्रेनी को ट्रेनिंग देने के लिए आयोजित हुई है और 3 चरणों में आयोजित हुई है और राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2019 में। नेक्स्ट है आपका RSCERT की फुल फॉर्म बताइए, जल्दी बताइए। RSCERT की फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो कितना है 933 और नगरीय लिंगानुपात कितना है 914। 933 ग्रामीण और 914 नगरीय। नेक्स्ट, कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण, ये सभी है। राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है। या राजस्थान में जो पेट्रोल का जो है पेट्रोलीफेरस बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन, यानी बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन। ये मैं रोज करवाने वाली हूँ, रोज आपके याद होएगा ही होएगा एग्जाम तक आपके। और ये इसमें से देख लेना क्वेश्चन सीधे सीधे लगेंगे आपके। नेक्स्ट आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि एक मिनट राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल जो होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल तो 54 में आ गया, योग्यताएं आपकी किस में आएगी? 58 में। और महाभियोग किस में आएगा? आपको पता है 61 में आ जाता है महाभियोग, ठीक है। और इसके बाद है कि महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन किस में आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा किस में? सॉरी एक मिनट आपका देखो निर्वाचक मंडल तो किस में आ गया? 54 में आ गया। उसके बाद में योग्यताएं आपकी किस में आ गई? 58 में आ गई। महाभियोग आपके कौन से में आ गया? 56 में आ गया। और वो महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन किस में आ गया? 61 में आ गया। नेक्स्ट है आपका राइज का पूर्ण रूप क्या है? RISE। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। देखा मैंने आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स करवाई है, लेकिन आपने किसी ने मुझे सीरियस नहीं लिया और ना ही मेरे काम को अप्रिशिएट किया। इतनी फुल फॉर्म तो किसी ने ना नेचुरल तरीके से किसी ने करवाई भी नहीं हो, चैनल भले ही नया हो, लेकिन मैंने आज तक आपको पूरी कोशिश की है कि कुछ गलत मैसेज ना जाए। ह्यूमन मिस्टेक से कोई एक आधी चीज़ गलत हो जाती है तो वो तो अलग बात है, बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कभी भी आपको गुमराह ना करूँ, आपका टाइम ख़राब नहीं करूँ। राइज, ठीक है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। नेक्स्ट, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 458.3, ठीक है। राजस्थान, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ बता रही कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी में बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा, ये आप जरूर देखिएगा उसको। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। इसबगोल पता है आपको कहाँ पर होता है? जालोर, सिरोही और बाड़मेर। जालोर, सिरोही और बाड़मेर। जालोर तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन सिरोही और बाड़मेर भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? स्माइल 1.0, 2. काफ़ी सारे हैं, इसमें 3 फेज़ है। 3 फेज़ में से स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है उसमें कितना अंतर है? तो आपको पता है ना, उत्तर से दक्षिण तो आपका 826 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम आपका 869 है। इसमें से अगर इन दोनों को आपस में घटाया जाए तो 43 किलोमीटर का आपका अंतर निकल जाता है इसमें। नेक्स्ट, कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो डाइट का उद्देश्य इसमें दूसरा कटा हुआ है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। डाइट जो होती है वो ट्रेनिंग देने का काम करती है। जो 1st से 8th तक के जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। मतलब जो जॉब में है ना, उनको भी मतलब 2-5 साल में जैसे जैसे उनको कोई कमी हो तो उनको ट्रेन करने का काम करती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, मतलब किसी भी तरीके की कमी हो, चाहे स्कूल को लेकर, चाहे टीचर्स को लेकर, चाहे स्टूडेंट्स को लेकर, तो उनका पता लगाया जाता है और फिर उसका सोल्यूशन किया जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। नेक्स्ट, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? उपन्यास हम यहाँ थे। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, ये आपको बताना है कि कौन से वाक्य इसमें सही है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का पेपर करवा रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड जो कि 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था।
जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की हड्डियों की व्यवस्था में समानता किसका उदाहरण है? तो आपको पता है समजात होने का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? मतलब कैबिनेट कौन से अनुच्छेद में आता है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इट राइट स्कूल मतलब ये स्कूल अच्छी है, ठीक है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? तो ये हो जाएगा पहला। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर महेंद्र भानावत। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे उत्तर पश्चिमी रेलवे का? जयपुर। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है? तो नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति, सभी कुछ, ठीक है ना। ये हो गया अपना 11 अक्टूबर। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, मैं मन से कुछ नहीं करवाती हूँ। 11 उल्टा करके दिखाऊँ क्या? दिख रहा होगा शायद आपको, ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए 11 अक्टूबर का पेपर है, फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। कुछ दिखा? नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं 15 अक्टूबर, फर्स्ट ग्रेड है 15 अक्टूबर 2022 का। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनने हैं, रोज़ सुनने हैं। मैं रोज़ करवाऊंगी ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट, इन तीनों को मैं रोज़ करवाऊंगी, चाहे कितना टाइम लगे मुझे। मैं आपके लिए काम करूंगी, आप भले बोझ करें ना करें, अगर एक बच्चे ने भी कर लिया ना तो उसका कल्याण है पक्का। नेक्स्ट, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? किसने कहा? अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बृहद राजस्थान। देखो हमारा जो एकीकरण था वो 7 चरणों में था। कौन कौन सा? मत्स्य संघ, उसके बाद में बताइए आपको फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से थे 7 चरण। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। ये हो गया आपके। इसके बाद में है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइए फटाफट। महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत कौन सी है? तो इसमें है आपका दूसरा, सी और डी, ठीक है ना। तो इसमें है जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद हिसार, दोनों किसने बनाई? मोहम्मद बादशाह बाबर ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? कलकत्ता, ठीक है। इतने सारे पेपर मैं लेकर बैठी हूँ और भी मैं करवाने वाली हूँ, बहुत सारे पेपर्स अभी देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? आपको पता है ना कि भाई 1936 में तो कहाँ पे हुई? बीकानेर में हुई थी, लेकिन अगले साल 1937 में उसको ट्रांसफ़र करके कलकत्ता कर दिया गया था, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। फाइनली बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है आपका हाँ, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर। बेड़सा गांव डूंगरपुर। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? मंडोर। नेक्स्ट आप देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख तो आपको पता है ना कौन थे? धौलपुर के शासक, ठीक है। धौलपुर ABCD था ना, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ठीक है। धौलपुर शासक। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र, ठीक है। और इनको वो भी मिला हुआ है, पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये हमारे राज्य कवि भी हैं, सूर्यमल मिश्र। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था मदन पाल, महाराजा मदन पाल। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई? विग्रहराज चतुर्थ।
मतलब बिग्रचार्य चतुर्थ ने क्या किया था, अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, लेकिन इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, जो आज भी अजमेर में है। नेक्स्ट, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? मीनाकारी। राजस्थान के कुदरत सिंह मीनाकारी। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? सितंबर 1893। किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो देखो इसमें ऑप्शन में एक बार सुन लीजिए आप। दादा भाई नौरोजी, आप हाँ नहीं अपने आप दिमाग में लाइए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें मतलब नहीं है मैं बिपिन चंद्र पाल है, बाकी सब ये क्या है, उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे। ठीक है। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है ना। तो आप एक मिनट, कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंधित है आप ये देखिए, नहीं ये को छोड़िए आप। तो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित बीबी लाल, बीके थापर, है ना, और एमडी खरे। पूरा नाम आपको पता होगा, बीके हो जाएगा बालकृष्ण थापर, एमडी खरे और बीबी लाल। नेक्स्ट, एक मिनट, ये हिंदी के हैं आपके, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको भी छोड़ दीजिए। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? शिक्षा वाणी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? शकुंतला। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला आपको पता है कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, सौर ऊर्जा का, भड़ला जोधपुर। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को? 17। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप अपन सुमेलित, सोडियम सल्फेट डीडवाना में, ग्लास धौलपुर में और उर्वरक गड़ेपान में। ये तो साइंस के क्वेश्चन है यार, एक मिनट। नेक्स्ट, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 कौन से मुद्दों पर जोर देती है? राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती या लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण सभी पर। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? 2024। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है कीटोन। साइंस है ये तो, चलिए छोड़िए। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? इसमें ऑप्शन ऐसे हैं कि आप देखते ही बता देंगे। BWSW पाई जाती हैं, BSKW आपको पता है, अपने है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, BSKW छोड़ दीजिए, ये नहीं पाई जाती है। CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है। ठीक ना। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए, ये भी साइंस का है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में। शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट के कार्यों में सम्मिलित है। तो थोड़ा सा तो बता ही सकते इसमें तो आप। शैक्षिक प्रबंधन तो बजट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, निर्णय लेना, नियंत्रण करना, ये सभी तो आते ही हैं हर चीज़ में। चौथे, खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। नेक्स्ट है आपका,
कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, यानी सुपरविज़न। सुपरविज़न छोड़ दीजिए, हमारे कोर्स में नहीं है तो फालतू क्यों पढ़े हम, छोड़ो। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन मतलब उल्लेखित है? राज्यवार आवंटन तो आपको पता है चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में राज्यों के आवंटन के बारे में बात की गई है। SIERT RSCRT अभी हमने उसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, SIERT यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, कब बताइए। जो अब किस नाम से जाना जाता है, SIERT अब RSCERT के नाम से जाना जाता है। RSCERT यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये इसकी स्थापना कब हुई, 11 नवंबर 1978। किस रचना के लिए लेखक असगर बजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? नाटक महाबली। RTE 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्याय 4 आपको पता है ना, पहले अध्याय में पहली और दूसरी धारा, दूसरे अध्याय में 3 से 5 की धारा है ना, और तीसरे अध्याय में 6 से 11 और चौथे अध्याय में 12 से 28। सबसे बड़ा अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। अब क्या बात पूछ रहा है ये, अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है अपना 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, शहरी की बात करें 24.9% और ग्रामीण 75.1%। नेक्स्ट, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत कौन सी SIERT जो अभी हमने पढ़ी है उसकी स्थापना हुई थी। SIERT की भूमिका एवं जिम्मेदारी कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना। डाइट क्या काम करता है, जो टीचर्स सेवा में हैं, जो टीचर ऑलरेडी हैं उनको ट्रेंड करने का काम करता है, उनको बीच बीच में उनको उनके लिए वर्क वगैरह जो होती है ना, ट्रेनिंग वगैरह सेंटर 2-2 5-5 साल में उनको ट्रेन करने का काम करता है डाइट। तो डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना। नेक्स्ट आपका अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? राजस्थान राज्य में वर्तमान में जिले 33 है, लेकिन डाइट पता है ना आपको कितनी है? डाइट भी 33 है। भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके लेखा महानियंत्रक। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी, कच्छ, गुजरात और पन्ना। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? 390 MW यानी मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जब जैसलमेर में शुरू किया है, तो ये है अपनी AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? तो आपका बनास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? डूंगरपुर। आपको पता है ना, डूंगरपुर का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में बताने कौन कौन से कथन इसमें पूछ रहा है, गलत कौन सा, लेकिन मैं आपको जो 3 सही है वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आपको सुन लीजिए। इसमें है ये आपका
राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, साइंस भी बता दिया मैंने आपको। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य पता है ना आपको, कहाँ पर है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी। नेक्स्ट, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? मतलब कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है? तो आपको पता है, गागरोन का किला है, जयपुर का परकोट शहर है, परकोटा यानी पिंक सिटी है, और कुंभलगढ़ भी है जो कि राजसमंद में, हल्दी घाटी नहीं है। नेक्स्ट आपका है, आपको सुमेलित करना है इसमें, तो आप देखिए, ले लैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी? अलवर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे? कोटा में। ले लैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, स्टेट टैंड्रिज लिमिटेड टोंक, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर। कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? नहीं है कि छोड़ दीजिए। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता कौन सी है वो देख लीजिए। यह परोपकारी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती हैं। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। RTE 2009 की धारा 29, हमारा चैप्टर कौन सा हो गया? ये 12 से 28 तक तो हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में 29 और 30 धारा चलती है। 29 क्या कहती हैं? देखिए, 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एक मिनट, क्या था? RTE 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो यह है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के गठन के बारे में कौन कौन से विकल्प सही हैं? तो यह मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपके विकल्प सही हैं। ये है आपकी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कि वह लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 और लोकसभा में राज्य से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, चलिए, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, 15 अक्टूबर भी कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 2022। लगता है मुझे ना इसका लेफ्ट राइट बदल देना चाहिए। आपको फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, दिख गया होगा, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, 17 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट, चाहे तो आप मैच कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल दिया करूँगी आगे से, आप मैच कर लीजिएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ आपको। एक मिनट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। किस लोक देवता का जन्म उंडका समेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? रामदेव जी। नेक्स्ट है, कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो इसमें टोंक हो जाएगा क्योंकि टोंक हमारा क्या था? ठिकाना था। कौन सी रचना कालिदास की है? ऋतुसंहार है, रघुवंश और मेघदूत है। नेक्स्ट, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी,
1851 ईस्वी में अवध के लिए ये किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? मीर सैयद अली। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? कालीबंगा, तो कालीबंगा का पता है आपको, 5 स्तरों में, 5 लेवल थे उसके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो किसके विरुद्ध? हैदराबाद। तेजाजी की पत्नी का नाम पता है ना क्या है आपका? पेमल दे। ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? गौरी। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? बैराठ। श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह। ये हो गए हिंदी के हैं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? ओमान के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 3:8। लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। तो सरदार हुकुम सिंह के बाद में बलीराम भगत और फिर KS हेगड़े और रवि रे। नेक्स्ट है आपका आरटी 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या निवेश दिलाए? तो धारा कौन सी है? 9। धारा 9 वो पेरेंट्स के कर्तव्य से रिलेटेड है कि वो अपने बच्चों को एडमिशन स्कूल में करवाएं। मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें है? तो बाजरा तो आपको पता है कि खरीफ की है, तो वहीं पे आपने पकड़ लिया है। मोट भी खरीफ का है और गवार भी खरीफ की है। और मैंने फसलों को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, वो उसको ज़रूर अपनाना आप। राज्य के तपेदिक रोगियों के लिए वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है 568.01 लाख। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्याय रो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का, जिसका मुख्यालय जयपुर में है? ठीक है ना। कौन करता है? कक्षा 1 से 12, मतलब 1 से 12 तक की जितनी भी कक्षा है उसका मुद्रण का काम कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है? रिफ्यूज़। नेक्स्ट है आपका आपको सुमेलित करना है इसमें। तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई भाई? तो ये हो जाएगा आपका 1951। वित्त आयोग की स्थापना 1951। विधि आयोग 1955। सतर्कता आयोग 1964। योजना आयोग 1950। ठीक है ना। वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955, सतर्कता आयोग 1964 और योजना आयोग 1950। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% से अधिक। 20। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर। कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट नहीं है अपने पास।
किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? कौन सा संशोधन है? 91वां 91। राजगढ़ अजमेर एवं देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? ठीक है ना, निक्षेप का मतलब आपको पता है ना, निकालने के लिए, पन्ना। ठीक है, राजगढ़ अजमेर एवं देवगढ़ उदयपुर पन्ना। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत है, समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा, देखो समग्र समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समसा के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान पता है आपको, मर्ज कर दिया गया है ना, इन सबको मिला के समसा बना दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ जाएगा, शिक्षक शिक्षा आ जाएगा, यानी TE टीचर एजुकेशन आ जाएगा, रमसा आ जाएगा, और सर्व शिक्षा अभियान SSA, RMSA और TE। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो हम सिर्फ सही की बात करेंगे, गलत की बात हम करते ही नहीं हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति, स्थिरता या साख खतरे में हो। दूसरा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। सोचा आपने, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी कटती है जब वित्तीय आपातकाल आता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी तैयार रहे कटौतियों के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? 2005। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल? 2005। कौन सा? ये तो साइंस है। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य प्रत्येक गांव में अधिक राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण करना है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? जोधपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? HS-200। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व है? कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, समन्वय। ये तो हमारे उसमें नहीं है, हमारे थोड़ी। अच्छा, कौन सी दिनांक को निःशुल्क मतलब RTE 2009 लागू किया गया है? तो आपको पता है ना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है ना। इसमें काफ़ी डेटें हैं, जिसमें इसमें अगस्त में तो उसका वो 29 मार्च को इसकी 29 मार्च 2009 को इसकी वो अधिसूचना जारी हुई, और फिर उसमें 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया। ठीक है, कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? तो कौन कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से हुआ है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, राजस्थान से पश्चिमी बनास और साबरमती का उद्गम होता है। राजस्थान से पश्चिमी बनास और साबरमती का उद्गम होता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता के संबंध में कौन से अधिकार हैं? इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो ये है आपके, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। नेक्स्ट आपका बताना है सही कौन कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। RSERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो शिक्षक शिक्षा अनुभाग। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन सी एक सबसे अच्छे नेतृत्व की विशेषता? ये नेतृत्व हमारे नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड में। नेक्स्ट है आपका,
कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2020, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2020 से 2022, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं आपके? सरिस्का अलवर में, रामगढ़ विजदारी बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। एक तो मनरेगा चलती है, महात्मा गांधी नरेगा, और एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसमें 100 दिन का आपका क्या होता है, रोजगार दिया जा रहा है शहरी लोगों को। नेक्स्ट है आपका, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत है चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा। ये अपने पूरे 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। सिर्फ हम एसएसटी का पार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ताकि वो लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए काम कर रही हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, 15 नवंबर। इसमें से लेवल फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा छूट रहा है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसमें शायद ग्रुप एक आधा ग्रुप और है, सीता की मैंने करवाया है ना। अभी हम ले रहे हैं एग्ज़ाम डेट, ये 15/11/2022 का पेपर है आपका। तो इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी रीड का पेपर भी लेना है, आपको आंसर्स करने हैं। मैंने पहले भी करवाया, मैं लगातार करवाऊंगी, एग्ज़ाम के दिन तक करवाऊंगी मैं आपका। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थी। तो जिससे संबंधित थी मैं वो बता देती हूँ। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, फारसी भाषा का मिरात उल अकबर, ठीक है। किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघर तट की पदवी दी थी? किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघर तट की पदवी दी थी? गोविंद तृतीय को। नेक्स्ट, सुमेलित करना है और सही कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये, चलिए। जैसलमेर प्रजामंडल के नेता कौन थे? भूपेंद्र त्रिवेदी। जैसलमेर के कौन थे? सॉरी आपका है जैसलमेर का मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा के कौन हैं? भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के कौन हैं आपके? कुंज बिहारी लाल मोदी। और चौथे शाहपुरा के कौन है आपके? रमेश चंद्र ओझा। तो जैसलमेर के मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी, अलवर के कौन हो जाएंगे आपके? कुंज बिहारी लाल मोदी। अलवर के कुंज बिहारी लाल मोदी और शाहपुरा के कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र ओझा। नेक्स्ट देखिए आप, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को क्रम से व्यवस्थित करना है आपको। एक क्रम मैं ही बता देती हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हुआ था मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, फिर उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद, ये लगातार अपने आप में हुई। नेक्स्ट, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने नर रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। वत्स राज। किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? केशव चंद्र सेन। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा तादुपंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह। द सोल ऑफ इंडिया किसने लिखी? बिपिन चंद्र पाल। द सोल ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्र पाल। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया, किसने बनवाया? अर्थुना का मंडलेसा मंदिर चामुंड राज परमार ने।
नेक्स्ट है आपका, कौन सा गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो कौन कौन सी है गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा, मैं बता देती हूँ आपको। देवगढ़ की शेष शाही विष्णु, सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, उदयगिरी गुहा के वराह, ये है। नेक्स्ट, किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी व KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? बैराठ। निम्नलिखित में से देसी रियासतों, मतलब वो करना है, असुमेलित युग में आपको अलग करना है। बाकी जयपुर और उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर में तो कौन थे? कर्नल ईडन। मेवाड़ में कौन थे? CL शावर्ट्स। और मारवाड़ में कौन थे? मेक मौसन, कुछ भी बोल लो आप। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नास केत लीला रचनाएं किस संत की है? चरणदास। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नास केत लीला, चरणदास। नेक्स्ट है आपका, कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में है? तो तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा जोधपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के राय सिंह ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हिंदी के क्वेश्चन है। एक मिनट, हिंदी इंग्लिश है तो हमें नहीं पढ़नी है। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतर नासा टीके का नाम है? बी फॉर बॉय, फिर बी फॉर वैन 154, BBB 154। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्ट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधनतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। RTE 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण, RTE 2009 बालकों के अधिकार का संरक्षण, ठीक है, के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर भी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, चोटियों को क्रम के अनुसार विकसित करना है, तो अब इसकी आपको जब माप पता होगी तो ही आप करवाएंगे। बैराठ, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और शेर, तो इसमें तो आपको याद होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। मैं तो खैर आपको आंसर बता सकती हूँ, इतना ही है। सबसे पहले बैराठ आ जाएगी, उसके बाद में कुंभलगढ़ की है, उसके बाद ऊंचाई जो है वो आपके अचलगढ़ की है, और उसके बाद शेर है, क्योंकि शेर तो गुरु के बाद में शायद शेर और यही सब चलता है, दिलवाड़ा जो भी आपका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः, आपने देखा, मतलब मैंने 11 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ग्रेड के पेपर बनाने शुरू किए हैं, उसमें से तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, कौन सा? रिपीट, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाला। एक में क्या पूछा था? परसेंटेज पूछी थी, एक में क्या पूछा, फिर एक में वो पूछ लिया, क्या बोलते हैं, अनुपात पूछ लिया, और इसमें क्या पूछ रहे हैं? जिला पूछ लिया, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ कि इन क्वेश्चंस को भी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक शहरी टोंक और सर्वाधिक ग्रामीण पाली, ठीक है। सर्वाधिक शहरी टोंक और सर्वाधिक ग्रामीण पाली। हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SS1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? फ्रांस। 10 मीटर में मिला और 50 मीटर में मिला ना, उन्होंने 2 गोल्ड जीते ना।
ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की? फ्रांस। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था? लाखेरी में। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था? लाखेरी में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है? 30 लाख। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है 30 लाख। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। साइंस का क्वेश्चन बता रही हूँ, पढ़ते पढ़ते। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एन कलाईसेल्वी। नेक्स्ट, अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे आपको सुमेलित करवाया जा रहा है। कौन कौन से अनुच्छेद सही हैं? तो आपके चारों के चारों इसमें सही है। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 75(5) क्या कहता है? मंत्री बनने हेतु संसद के किसी सदन के सदस्यता की अनिवार्यता। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। 325 धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी व्यक्ति का पात्र नहीं होना। नेक्स्ट, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक स्टेप्स के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। संस्थागत योजना, तो ये तो क्या पता रिपीट हो ही सकता है अपने पे। तो इसमें सबसे पहले क्या काम किया जाता है? आवश्यकताओं का सर्वेक्षण की हमें क्या ज़रूरतें हैं, उसके बाद में विभिन्न संसाधन सामग्री की हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, उसके बाद क्या किया जाएगा? योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद में क्या करेंगे? योजना की क्रियान्विति करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये तो आप ऐसे अरेंज कर देंगे। आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो कौन कौन से कर्तव्य हम वो देखेंगे, कौन से नहीं है, नहीं कौन से हैं। प्राथमिक शिक्षा में समुचित सरकार प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता निश्चित करेगी। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो किसे सशक्त करेगा? अध्यापक। राइज, ठीक है ना। राइज का तो फुल फॉर्म तो पता है ना आपको। अध्यापकों को एक मिनट, किसे सशक्त करेगा? अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। समग्र शिक्षा में कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है? तो समग्र शिक्षा मैंने आपको थोड़ी बताया ना। समग्र शिक्षा SMSA समग्र शिक्षा अभियान, तो इसमें कौन कौन सी? SSA सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और उसमें क्या था? टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मर्ज करके इसको समसा बनाया गया, समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? तो बिगोद भीलवाड़ा में आप बताइए। बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा। बनास, बेड़च, मैनाल, बनास, बेड़च, मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा। शैक्षिक प्रबंधन, ये छोड़ दीजिए, एजुकेशन में अपने नहीं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक तथा नेक्स्ट है आपका भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। निम्न में से कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची गलत है? तो आपका गलत को तो छोड़िए। भारत निर्वाचन आयोग की पहल है ना हेलो वोटर्स, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना। चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। नेक्स्ट है आपका निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। तो नेक्स्ट है आपका निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। TAPS-1 तारापुर, महाराष्ट्र। क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये संयंत्र है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल
5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, तो आपको बताइए 7 अटेम्प्ट करता है। 7वें अटेम्प्ट मतलब 1 2 3 4 5 कितनी बार आप कम से कम 7 बार परीक्षा दे सकते हैं आप एक ही क्लास के लिए। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान उदयपुर में, ये अनुसंधान केंद्र में भी आपके आ जाएगा, ये मैंने करवा रखा है और इसमें भी आपके ये आ जाएगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। शायद मैंने अनुसंधान केंद्र वाला चैप्टर आपको नहीं करवाया, देखूंगी मैं कि मैंने क्लास डाली नहीं डाली, वरना अगर वो नहीं डाली तो मैं ज़रूर डालूंगी क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें डाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य है ना, तो क्या है? सिद्धिर्भवति कर्मजा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों का ध्येय वाक्य क्या है? सिद्धिर्भवति कर्मजा। एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। ये लो, ये भी दोबारा रिपीट हो गया 15वां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले में। AW डूंगरपुर जिले में। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये तो साइंस का है, छोड़िए। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालय। स्माइल फुल फॉर्म पता है ना आपको? कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? डाइट की फुल फॉर्म पता है आपको? अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैंने फुल फॉर्म के जितने भी वीडियो डाल रखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और नहीं डाले हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने इसका कंटेंट तैयार तो करके रखा हुआ, लेकिन कई हो सकता है कई मैंने टॉपिक वीडियोस आपके नहीं डाल पाई होंगी मैं, तो मैं उसको या तो बोल के करवा दूंगी, एक पूरी क्लास ले लूँगी, उसमें फटाफट मैं बोल दूँगी। बस मैं आपको इतना बताना है कि मैडम आपको ये शॉर्ट्स और शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपको डालना है इस वाले टॉपिक को लेकर। ऐसे नहीं, कंप्यूटर वाली क्लास तो मैंने डाल दी जितना हो सकता था, जितने मैंने शॉर्ट फॉर्म से इकट्ठी की थी, इसके बारे में बताना आप तो मुझे ना, ठीक है। शैक्षिक नवाचार और ये शैक्षिक परिदृश्य के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजनाएं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? डाइट। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल्यांकन एवं संकाय छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। बौद्धिक। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़, ठीक है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE क्या पूछ रहा है? IASE के बारे में मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? सेवारत यानी जो टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, सेवारत शिक्षकों के गुणवत्ता यानी उनमें क्वालिटी लाने का, गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। सॉरी। नेक्स्ट, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी सीएर्ट, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE का है ये फुल फॉर्म। स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपने क्वेश्चंस देखे ना तो अलग से किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, सारे चैप्टर्स तैयार हो रहे हैं, सारी यूनिट तैयार हो रही है। चाहती है कि आपको पेपर तैयार करना है नहीं करना है वो आप देखते हैं, मैं लगातार डालूंगी इस चीज़ को। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। IASE था। SIQE क्या कहता है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन क्या कहता है? परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है।
किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? संशोधात्मक। ठीक है, ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, बस एक पेपर और बचा है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे मैं आपको करवाने वाली हूँ। जो 2022 में भी जो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं पेपर आपको कल तक करवा दूँगी। आज ही कोशिश करूँगी कि वो कंप्लीट हो जाए। चलिए, रिट मेंस के रिट ये हैं, रिट का आपका है रिट मेंस जो 2021 को हुआ था, 26 सितंबर 2021 को। मैंने कल भी करवाया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट पूछूँगी ताकि आपको ये याद हो जाए एकदम अच्छे से। रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापन के, ठीक है ना, रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो बिने ने किया था 1905 में। एक शिक्षक द्वारा, ये छोड़ दीजिए, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन से प्रयास किया जाता है? विशिष्ट कक्षा एवं प्रोत्साहन। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। कौन? अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। ADHD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? HD मीन्स चिल्ड्रंस डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, चिल्ड्रन डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान विकार वाले बालक। नेक्स्ट, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वां संशोधन, 86वां संशोधन। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? तो क्या है इसका उद्देश्य? सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त वाली प्रक्रिया है, प्रक्रियाई विचार संबंधित निरंतरता के सिद्धांत से। कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो कौन कौन से बुद्धि के घटक हैं मैं बता देती हूँ। तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभवों से सीखना। बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं? मनोगत्यात्मक तो मतलब होता है साइकोमोटर, मतलब जिसमें हमारे हाथ पैर चले, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? वो सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने में हम हाथ पैर नहीं चलाते, बाकी लिखने में, खेलने में, गेंद फेंकने में हमारे हाथ पैर चलते हैं, शारीरिक क्रिया होती है। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? RB केटल। शिक्षा RT 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या, तो ये तो आपको रट गया होगा, ये है 45 घंटे। इसमें जो कंटेंट मतलब जो पढ़ाने के लिए जो मटेरियल तैयार करना होता है वो समय भी इसमें काउंट होता है, अलग से उसको नहीं दिया जाता। 45 घंटे होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में, ठीक है ना। और आपको बहुत पता ही है 800 और 1000 है ना, और इसके अलावा घंटे भी हैं 200 और 220 आपके फर्स्ट टू फिफ्थ और फर्स्ट टू 6 to 8 में। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान है। कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसूद अनुबंधन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। ये देख लो, पेपर करवा रही हूँ मैं आपको, देखो देखो, ठीक है ना। तो मजाक नहीं करती हूँ मैं, रियल में मैं सारे पेपर करवाए हैं। कुछ मैंने डाउनलोड करके करवा रही हूँ और कुछ मैंने स्टूडेंट से अरेंज कर लिए थे। मेरे बहुत, जब भी कोई पेपर होता है तो मैं उसको संभाल के पेपर के लिए रख लेती हूँ। नेक्स्ट आपका, कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता है? तो इसका ये इसमें हो जाएगा आपका अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु, धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी। देखो, समस्या समाधान है, नहीं है को हम छोड़ते हैं, है को हम लेते हैं। समस्या समाधान है, लक्ष्योन्मुखी है,
एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपीय विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की ओर ले जाता है अपसारी चिंतन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको पता होगा, सूत्र है इसका MA/CA गुणा 100। MA यानी मेंटल एज और नीचे है कि CA क्रॉनिकल एज गुणा 100। मेंटल एज यानी मानसिक आयु और नीचे है क्रॉनिकल यानी कि वास्तविक आयु बच्चे की उस समय क्या है, जो उससे गुणा करके आप खुद ही निकाल लीजिएगा कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो। ठीक है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। नेक्स्ट, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। बालकों के मुफ्त मतलब RT 2009 किस पर ध्यान देता है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। वैसे इसमें नहीं पूछा और नहीं में क्या दे रखा है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था करना, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो RT 2009 है वो 6 से 14 के बीच में काम कर रहा है। ठीक है। और अगर आप LKG UKG में प्रवेश दे दो तो 3 से 11 के बीच में काम करता है, और अगर दिव्यांग है तो 6 से 14 की जगह 18 के लिए काम करता है। ठीक है। कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रयोग का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका, बस आप धमाधम आंसर देते जाइए। मेरे पास क्वेश्चन तो सभी के हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ SST पे काम करूँ ताकि कॉमन पेपर हो जाए फॉर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। चलिए, सिर्फ और सिर्फ SST पे बात करूँगी मैं आपसे। साइको और SST जिसमें मैं RMSSB के भी सारे पेपर करवाने वाली हूँ, बस आप लगातार बने रहिए। किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? अब तो आपको याद हो गया होगा किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो 1911 से 1921 के बीच में। 1911 से 1921 के बीच में। और 1931 में जो हुई थी वो जातिगत, सबसे पहली जातिगत जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की जो हुई है वो 2011 में हुई है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं। भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 1911 से 1921 में, कि मतलब उस समय में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो इसमें आपको हो जाएगा टिस्को। ठीक है। कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? टिस्को। नेक्स्ट, मतलब उत्तर से दक्षिण में आपको जो है वो भू आकृतियों को अरेंज करना है। तो इसमें आंसर मैं डायरेक्ट बताती हूँ। भावर के बाद में उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो भावर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम कहाँ पे होता है? राजस्थान में। जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क, ग्राम सभा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? MP में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? MP। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सीकर। बजट्टी कहाँ पे पहना जाता है पता है आपको? गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा जो है वो आपका बांसुरी की तरह ही होता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गांधार, मथुरा।
कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? तो कंबोज राजपुर। कंबोज कहाँ पर है? राजपुर नगर। कंबोज महाजनपद है, उसका नगर कौन सा? राजपुर। भनडेवरा मंदिर किस जिले में स्थित? भनडेवरा आपको पता है 12 में आता है। और मैंने आपको मैप के बारे में तो कह ही रखा है, उसके साथ तो कभी छोड़ना ही नहीं है आपको। मैप का साथ तो जब भी पढ़े मैप से ही पढ़ें आप। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कथन बताना है। तो ये पता है कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्र के साथ विवाह हुआ था, जो कि सबसे पहला इंटरनेशनल विवाह था। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी में है और इसके अलावा आर्यमिक में भी है, और इसके अलावा खरोष्टी में है। खरोष्टी में सिर्फ 2 ही है, कौन कौन से? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। ढूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर व जोधपुर। ढूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर व जोधपुर। किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? जोरावर सिंह बारठ। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह खरबा। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? तो आपको पता है कौन कौन शामिल थे इसमें। आपका पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता। देखो जयमल मेहता तो थे ही, कलाजी भी थे ही, इसके अलावा पुरोहित गोपीनाथ भी थे, राणा पुंजा, चारण जैसा, ये तो वैसे भी रिलेटेड है, लेकिन जो हल्दीघाटी के युद्ध में थे वो पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी को। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्लो में कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो कौन कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं आप बताइए। ये है आपके मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, चनूदड़ो पाकिस्तान में, कोट दीजिए पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, कोट दीजिए। नेक्स्ट है आपका महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ब्रह्मगुप्त का जन्म जालोर, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। संत दरियाब जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? रेण। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं? संसदीय सरकार। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो भीलों को, ठीक है, भील को। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसंबंध, ठीक है। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा सरसों। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ग्लोब। इतना सा तो आप जानते हैं। चोरी चोरा की घटना कब हुई? फरवरी 1922। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जय सिंह। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला को। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर तकनीक, यानी जो क्वेश्चन आंसर मेथड होती है जो सुकरात ने दी है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जिला स्तर पर एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम।
हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर। सूर्य एवं पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी से कहलाती है अपसोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया? कब बताइए? 2004-05, ठीक है। CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2012। ठीक है, इतने सारे पेपर हमारे हो गए हैं और भी मैं बहुत कुछ करवाने वाली हूँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जितने पेपर मैं आपसे सॉल्व करवा सकती हूँ 2021 से लगाकर 2023 तक के मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा RMSS ने 2022 में जितने पेपर लिए मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। बस आप लगातार बने रहिए बिना टाइम किए। धन्यवाद।